गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं वीवी यादव, आपका बायो टीचर। बच्चों, कल हमने पढ़ाया था जनन का प्रकार अलैंगिक जनन, और अलैंगिक जनन की जो 6 विधियां हैं उनके बारे में हमने आपको बताया था, जिसमें जो 6वीं विधि थी कायिक जनन, उसका पूरा वर्णन नहीं किया गया था। केवल विखंडन और मुकुलन, पुनरुद्ध भवन, बीजाणु जनन, खंडन के बारे में हमने आपको विस्तृत से समझाया था। कायिक जनन क्या होता है? कायिक जनन का दूसरा नाम वर्धी जनन भी होता है, और इस प्रकार का अलैंगिक प्रजनन उच्च स्तरीय पौधों और मुख्य रूप से जो आवृत बीजी पौधे होते हैं उनमें होता है। तो आवृत बीजी जो पुराने पौधे हो जाते हैं, उन पुराने पौधों के भागों जैसे जड़, तना या पत्तियों से अनुकूल परिस्थितियों में नए पौधे उत्पन्न होते हैं। तो इस प्रकार के प्रजनन को हम कायिक जनन कहते हैं। यानी पौधे का जो वर्धी भाग है, वर्धी भाग का मतलब होता है जिसमें वृद्धि होती है। तो पौधे का वर्धी भाग कौन होता है? जड़, तना तथा पत्ती। तो जब पुराना पौधा हो जाता है तो उस पुराने पौधे के जड़, तना या पत्ती से अनुकूल परिस्थितियों में नए पौधे की जब उत्पत्ति होती है तो उसे कायिक जनन कहते हैं। इस प्रकार से उत्पन्न नए पौधे आनुवंशिक रूप से जनक पौधों के ही समान होते हैं। और ये कायिक जनन 2 प्रकार का होता है। एक है प्राकृतिक कायिक जनन और दूसरा है कृत्रिम कायिक जनन। यानी एक नेचुरल और एक आर्टिफिशियल। तो जो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है, यानी प्राकृतिक कायिक जनन होता है, यह पौधों में अपने आप होता है। यानी पुराना पौधा है तो उसके जड़, तना या पत्ती से अपने आप या स्वतः जो है नए पौधे उत्पन्न हो जाते हैं। तो इसको हम कहते हैं प्राकृतिक कायिक जनन। और कृत्रिम कायिक जनन उसे कहा जाता है जब मनुष्य द्वारा स्वयं इन पौधों से किसी विधि द्वारा नए पौधे को उत्पन्न किया जाता है, तो उसे हम कृत्रिम कायिक जनन कहते हैं। अब प्राकृतिक कायिक जनन जो होता है वह कई विधियों द्वारा होता है। जैसे जड़ों द्वारा, कुछ पौधे हैं जैसे डहेलिया, सतावर, शकरकंद आदि की जो जड़ें होती हैं वो भोजन को इकट्ठा करके फूल जाती हैं और सुषुप्तावस्था में चली जाती हैं। तो उन पर जो कलिकाएं लगी होती हैं, उन कलिकाओं से अगले जनन काल में नए पौधे उत्पन्न हो जाते हैं। तो इसे हम कहते हैं जड़ों द्वारा कायिक जनन। दूसरा है तनों द्वारा। विभिन्न प्रकार के भूमिगत तने होते हैं। अब तक आप जान रहे थे कि पौधे का वह भाग जो जमीन से ऊपर की ओर प्रकाश में वृद्धि करता है वह तना है या प्ररोह तंत्र है। लेकिन पौधे के कुछ तने ऐसे होते हैं
जो जमीन के अंदर वृद्धि करते हैं और भोजन को संचय करके फूल जाते हैं, उनको हम कहते हैं भूमिगत तने। और भोजन को इकट्ठा करेंगे तो उनका रूप भी क्या होता है, बदल जाता है, यानी रूपांतरित तने भी उसको कहा जाता है। जैसे आलू है, आलू आप पौधे का तना वाला भाग खाते हैं, जो भूमिगत तना का भाग है जिसमें कि भोजन एकत्रित रहता है। अदरक है, प्याज है, लहसुन है, और ये सभी जो होते हैं क्या होते हैं, अंडरग्राउंड स्टेम है, भूमिगत तने हैं। तो इनके पर्व संधियों पर कलिकाएं पाई जाती हैं और उन कलिकाओं से नए पौधों का जन्म होता है। अब पहले आप जाने पर्व और पर्व संधियां। तो आप बच्चों जो है गन्ने का आपने देखा होगा क्या चीज, तना, गन्ना चूसते हैं ना, तो गन्ने में क्या चूसते कौन वाला भाग है, जो लंबा पोर वाला भाग से पर्व कहते हैं। जैसे मैं ये अगर चित्र में ये दिखाऊं, ये देखिए गन्ने जैसा दिखाई दे रहा है ना, लिखा है गन्ना, और जो लंबा लंबा पोर है या उसे पर्व कहते हैं। और दो पर्वों के बीच में जो गांठ पाई जाती है उसे पर्व संधि कहते हैं। और पर्व संधि से आप देखेंगे कलिका निकली हुई है। वैसे ही नीचे मैंने जीमी कंद बनाया है, तो उसमें भी आपको दिखाई दे रहा होगा कि अगल बगल से ये प्रकलिकाएं निकली हुई हैं और बीच में वो पर्व का भाग बनाया हुआ है। ऐसे ही आलू में भी होता है, उसमें आँख भी पाई जाती है। अगर जो बच्चे गांव के हैं देखे होंगे अपने घरों में कि खेत में जब आलू बोया जाता है तो कहा जाता है भाई आँख वाला भाग काट करके अलग करिए, इसी को बोया जाना है। आँख का मतलब उस गड्ढे में जो है क्या रहती हैं, कलिकाएं रहती हैं और वो उसको बोया जाता है। तो इस तरह से जो भी अदरक है, चाहे आलू है या प्याज है, तो इसकी जो कलिकाएं होती हैं वह नए पौधे को जन्म देती हैं। तो यह तने द्वारा हो गया। अब है पत्तियों द्वारा। कुछ पत्तियां जैसे बिगोनिया और ब्रायोफिल्लम की जो पत्ती होती है वह जब मिट्टी में, नम मिट्टी है वहाँ पर पड़ी रहती है, तो पत्ती के किनारे से कलिकाएं जड़ें निकल आती हैं और ऊपर कलिकाएं फिर निकल जाती हैं और उस पत्ती के किनारे किनारे से कई जो है नए पौधे उत्पन्न हो जाते हैं। तो इसको हम कहते हैं पत्तियों द्वारा कायिक जनन। तो ये ब्रायोफिल्ल यानी अजूबा की पत्ती देखा है आप लोगों ने। अजूबा की पत्ती जो है वह मोटी रहती है, स्पॉन्जी रहती है, हरे रंग की होती है। इसके बाद है पत्र कलिकाओं द्वारा। पत्र कलिकाओं जैसे जीमी कंद है, इस कलिकाओं के, इसमें जो कलिकाएं हैं, कलिकाओं के समूह इकट्ठे होकर प्रकलिकाएं बनाते हैं और मातृ पौधे से ये अलग हो जाती है और फिर नए पौधे को जन्म देती है। तो इस तरह से ये रहा प्राकृतिक कायिक जनन, यानी जड़ द्वारा, तने द्वारा, पत्ती द्वारा, प्रकलिकाओं द्वारा नए पौधे की उत्पत्ति होती है। उसमें भी जो पुराने पौधे हैं उन पुराने पौधों के इन जड़, तने या पत्ती से जो है नए पौधों का जन्म होता है वो अनुकूल परिस्थितियों में। इसके बाद है कायिक जनन। मैंने बताया कि यह मनुष्य द्वारा कराया जाता है। तो वैज्ञानिक जो है कटिंग, लेयरिंग या ग्राफ्टिंग या गूटी द्वारा ये तमाम नए पौधों को बनाते हैं। तो इसमें कृत्रिम कायिक जनन में पहला आता है कलम लगाना। सभी लोग लगाते हैं अपने घरों में, गमले में कलम लगाते हैं। जैसे कहीं भी अगर देखा गन्ना भी बच्चों बोया जाता है खेत में, तो गन्ने का तना जो है काट करके छोटा छोटा कलम कर लिया जाता है, टुकड़ा कर लिया जाता है और उसमें देखा जाता है कि पर्व संधियों में कलिकाएं हैं
तो उसी वाले पोर को खेत में बोया जाता है। उसी तरह से आप गुलाब है, गुड़हल है, उसका जो पुराना तना है उसका कलम आपने काट लिया और काट करके उसे मिट्टी में एक तरफ थोड़ा सा छिल करके मिट्टी में लगा देते हैं, तो कुछ दिनों के बाद उस तने में से नई कलिकाएं निकल जाती हैं, पत्तियां निकल जाती हैं और नए पौधे का जन्म हो जाता है। तो इसको हम कहते हैं कलम लगाना। जैसे गुलाब है, गन्ना है, गुड़हल है, अंगूर है, इनकी कलम लगाई जाती है। फिर है दाब लगाना। दाब लगाने के लिए क्या करते हैं कि जैसे कोई बड़ा पौधा है और उसकी शाखा को जमीन पर झुका करके करते क्या है कि जो भाग जमीन पर छुएगा उसको छील देते हैं, ऊपर का छिलका चारों तरफ से, और छील करके उस शाखा के ऊपर मिट्टी चढ़ा देते हैं पूरी तरह से, यानी छिले हुए भाग पर दबा देते हैं। छिले हुए भाग पर जो है क्या करेंगे, मिट्टी लगा देते हैं, और मिट्टी लगा देते हैं, नम मिट्टी रहती है। और कुछ दिनों के बाद क्या होता है कि उस छिले हुए भाग से जड़ें निकल आती हैं, और फिर उसको काट कर अलग करके दूसरी जगह नए पौधे को लगा देते हैं। तो इसे कहते हैं दाब लगाना। अब ये नहीं कोई बहुत बड़े पेड़ की शाखा आप झुका पाएंगे, जो कमजोर तने थोड़ा होते हैं उनको झुका करके मिट्टी में ले जाएंगे, और पत्ती वाला भाग जो है वह हवा में रहे, शाखा का बीच का भाग छील करके उसको मिट्टी के अंदर दबा देंगे जो है। तो इसको कहा जाता है दाब लगाना। जैसे बेला है, चमेली है, कनेर है, नाशपाती, सेब, नींबू, इन पौधों में दाब लगा करके, यानी दाब लगाने वाली विधि के द्वारा हम नए पौधे को उगा सकते हैं। अब है अगला बूटी लगाना। बूटी लगाने में क्या करते हैं बच्चों, इस विधि में जैसे पेड़ थोड़ा बड़ा आम का जैसे है या अमरूद का पेड़ है, तो उसमें क्या करते हैं कि पौधे की जो कोई नीचे की शाखा है तो उस शाखा के बीच में चारों तरफ से छील देंगे, और छील करके आगे की पत्तियां आदि लगी रहेंगी, बीच में छील देंगे चारों ओर से, और उसके ऊपर जो है छील करके खाद युक्त मिट्टी चारों तरफ से लगा देंगे, और टाट पट्टी से उसको पूरी तरह से बांध देंगे। और मिट्टी को नम रखने के लिए उस शाखा की ऊपर वाली शाखा पर एक घड़ा, पानी से भरा घड़ा बांध देंगे, और घड़े में नीचे छेद करके उसमें रुई लगा देंगे, जिससे पानी बूंद बूंद करके उस नीचे वाली शाखा पर गिरता रहेगा। और धीरे 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 कुछ दिनों के बाद क्या होगा कि जहां आप मिट्टी लगाकर बांधे थे उसमें से जड़ें निकल आती हैं, और उस शाखा को काट करके हम अलग जगह लगा देते हैं। तो उसको कहते हैं बूटी लगाना। ये चित्र के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं। ये देखिए, दिखाई दे रहा है, ये पेड़ है, इसके नीचे वाली शाखा है, रस्सी टाट लिखा है ना, उस शाखा को बीच में छील देंगे चारों ओर से, और मिट्टी और खाद लेकर के और एक टाट पट्टी से उसको चारों तरफ से बांध देंगे, और उसके ऊपर की शाखा में एक घड़ा लटका देंगे जिसमें पानी भरा रहेगा, और नीचे छेद करके उसमें कपड़ा या रुई लगा देंगे, जिससे बूंद बूंद करके वह पानी उस शाखा पर क्या करता रहेगा, गिरता रहेगा, और वो शाखा नम रहेगी, भीगी रहेगी। कुछ दिनों के बाद उसमें से जड़ें निकल आती हैं, फिर वहीं से उस शाखा को काट करके अलग जगह पर लगा दिया जाता है,
तो इस विधि को कहा जाता है कौन सी विधि? बूटी लगाना। क्या कहते हैं उसको? बूटी लगाना। इसके बाद है पैबंद लगाना या रोपण, इसको कहा जाता है। ग्राफ्टिंग अंग्रेजी शब्द है। इस विधि में घटिया किस्म के पौधे के ऊपर अच्छे किस्म के पौधे को लगाया जाता है, तो या रोपित किया जाता है। यह कई प्रकार का है। जैसे पहला है कसारोपण। कसारोपण में जैसे गमले में लगा हुआ आपके पास एक पौधा है, गुलाब का ही है, और वह अच्छा फूल नहीं दे रहा है, तो आप क्या करें? गमले में लगे हुए पौधे के तने के ऊपरी भाग को तिरछा काट लें, वो खराब किस्म का है। और दूसरा, किसी के पास अच्छे किस्म का गुलाब का पौधा है, तो उसका तना भी ऊपर से काट लें तिरछा, और दोनों तिरछे को एक दूसरे के ऊपर सटा दें, और उसके ऊपर जो है क्या करें? सावधानी से बांध दें। उसके ऊपर इन्फेक्शन न होने पावे मोम पिघला करके उसको लपेट दें। कुछ दिनों के बाद वह ऊपर वाला जो अच्छे किस्म का तना था, खराब वाले तने पर सट जाएगा, जुड़ जाएगा, और अब ऊपर वाले तने में से कलिकाएं, पत्तियां निकलेंगी, और उसमें नया जो है पुष्प जो लगेगा अच्छे किस्म का लगेगा। तो उसको कहते हैं कसारोपण। ये जैसे मैंने बनाया है बच्चों कि जो खराब किस्म का तना नीचे है उसको स्कंद कहते हैं। और ये देखिए इधर है ना, दिखाई दे रहा है, नीचे स्कंद है लिखा है। घटिया किस्म का तना है, गमले में लगा हुआ है, तिरछा इसको काट दिया गया। और वैसे ही उत्तम किस्म का जो तना है, जो दूसरे पौधे का तना है, उस टुकड़े को सयान कहते हैं। अच्छे किस्म या उत्तम किस्म वाले तने के टुकड़े को सयान कहते हैं, और घटिया किस्म वाले तने को स्कंद कहते हैं। नीचे वाला गमले में लगा हुआ है, मैंने ऐसे कटा दिखाया है, और ऊपर वाला जो है दूसरे पौधे से आप काट के ले आए हैं। जैसे तिरछा कटा है, दोनों को सटा दिया और उसको बांध दिया अच्छी तरह से, और उस पर मोम पिघला करके चारों तरफ से उसको बंद कर दिया, ताकि किसी भी बैक्टीरिया या वायरस का इन्फेक्शन न होने पावे। कुछ दिनों के बाद ऊपर वाला जो तना अच्छा किस्म का है, उसमें से कलिकाएं निकलती हैं, और फिर वह ग्रोथ करता है, और उसमें फिर अच्छे किस्म के जो है पुष्प निकलने लगते हैं। तो इस प्रकार की जो विधि होती है उसे कहते हैं कसारोपण। क्या कहते हैं? कसारोपण। पैबंद लगाने की एक विधि है कसारोपण। ठीक है। इसके बाद है स्फान रोपण। स्फान रोपण में भी बात वही है कि घटिया किस्म का तना है गमले में लगा हुआ, उसको तिरछा नहीं काटना है, इस बार भी शेप में काटना है, भीतर गड्ढे की तरह भी की तरह हो जाए। और जो अच्छे किस्म का तना है उसको भी नीचे की ओर भी शेप में काटना है, जिससे कि नीचे वाले तने के भी के गड्ढे में उसे डालें तो आराम से सट जाए वो। और फिर उसको भी बांध करके मोम आदि पिघला करके उसको ठीक कर देंगे, और ऊपर वाले भाग से फिर कुछ कलिकाएं निकलने लगेंगी और नया पौधा हो जाएगा, जिसमें अच्छे किस्म का पुष्प या फल लगने लगता है। इसको कहते हैं स्फान रोपण। क्या कहते हैं इसको? स्फान रोपण। ये देखिए दिखाई दिया। स्फान रोपण में क्या है, नीचे वाला जो स्कंद है, जो घटिया किस्म का पौधा है, उसे भी आकार में गड्ढे की तरह नीचे की ओर काटा गया गहराई में,
और ऊपर वाला जो सयान तना है जो अच्छे किस्म का है उसका निचला सिरा उसी तरह से वी आकार में काटा गया है, जिससे कि वह नीचे वाले के गड्ढे में आसानी से जो है फिट हो सके। और फिर उसे बांध करके उस पर मोम आदि पिघला देते हैं चारों ओर से, जिससे इन्फेक्शन ना होने पावे। अब ऊपर क्या है कि सयान तना है, यानी सयान है उत्तम किस्म का, उसमें कलिकाएं निकलेंगी और उसमें फिर जो है वो ग्रोथ करेगा और पुष्प या फल लगेगा तो अच्छे किस्म का देगा। इसको कहते हैं स्पान रोपण विधि। इसके बाद है कलिका रोपण। कलिका रोपण में बच्चों क्या करते हैं कि एक साधारण तना है, तो तने में जो है ये त्रिभुज के आकार का गहराई में छाल काट लेते हैं और किसी अच्छे माने उसी जाति के किसी दूसरे अच्छे किस्म के पौधे की कलिका को निकाल करके उस खांच या गड्ढे में लगा देते हैं और डोरी से बांध देते हैं, चारों ओर मोम पिघला देते हैं और कुछ दिनों के बाद उस कलिका वह कलिका विकसित होती है, उसमें से जो है पत्तियां आदि निकलने लगती हैं और फिर जो क्या करते हैं तो उसको निकाल करके दूसरी जगह लगा लेते हैं। तो इस विधि को कहा जाता है कलिका रोपण। देखिए ये चित्र है, ये एक तना है और उसमें त्रिभुज जैसा काट लिया गया उसके किस चीज को, उसके छाल को, और छाल को काटने के बाद जो है उसके अंदर कलिका रोपण आपने कर लिया और कुछ दिनों के बाद क्या होती है वह कलिका जो है विकसित होती है और उसमें से पत्तियां आदि निकलने लगती हैं और फिर जो है उसको इसमें से निकाल करके क्या करते हैं कि अलग लगा लेते हैं बच्चों, जिससे कि वह एक नया पौधा बन जाता है। ये देखिए इस तरह का है, दिखाई दे रहा है, वो खांच है उसमें कलिका हमने लगाया था और वह कलिका ग्रोथ करके फिर देखिए एक शाखा बन जा रही है, उसमें पत्तियां आदि निकल जा रही हैं, फिर उसको निकाल करके हम दूसरी जगह लगा देते हैं। जैसे अंगूर है, शरीफा है, संतरा है, गुलाब में भी इस तरह का कार्य किया जा सकता है। तो ये हो गया कलिका रोपण विधि। अब एक विधि है शाखा प्रबंधन। शाखा प्रबंधन का अर्थ होता है कि दो पेड़ों की शाखाओं को क्या करें, एक में बांध दें। एक अच्छे किस्म का गमले में लगा पौधा है और एक खराब किस्म का लगा हुआ है, दोनों गमलों को पास में सटा दें और जो खराब किस्म का है उसकी शाखा में अच्छे किस्म वाली शाखा को सटा करके यानी छील दें और सटा दें और ऊपर से फिर रस्सी से बांध दें, मुंह मार पिघला दें, तो फिर क्या होगा कुछ दिनों के बाद वह सट जाएगी। और जो खराब वाली तना है उसको ऊपर से काट दें और अच्छे किस्म वाले का तना उससे जुड़ गया है, अब उसको अलग कर लें। देखिए ये विधि है, दिखाई दे रही है, गमले में लिखा है खराब किस्म का पौधा, वो छोटा सा है और बगल में जो गमला है इसमें बड़ा सा पौधा है जो अच्छे किस्म का है। तो अच्छे किस्म वाली की एक शाखा को क्या करते हैं कि खराब किस्म वाले के साथ जोड़ देते हैं और जब सड़ जाए तो फिर क्या करेंगे, बाद में खराब किस्म वाले का बंधे हुए भाग से ऊपर से काट देंगे और अच्छे किस्म वाले का भी नीचे से काट देंगे। अब अच्छे किस्म की जो शाखा है वह खराब किस्म के साथ जुड़ गई, अब उसमें भी जो है अच्छे पुष्प और फल लगने लगते हैं। इस प्रकार की जो विधि होती है वह कहलाती है शाखा प्रबंधन की विधि। तो इस तरह से कायिक जनन की ये कृत्रिम विधियां रही हैं। कौन कौन सी रही हैं?
कलम लगाना, दाब लगाना, बूटी बांधना, पैबंद लगाना या रोपण। पैबंद या रोपण में भी कई तरह से है, कषारोपण, स्फान रोपण, कलिका रोपण। इसके बाद है शाखा प्रबंधन। तो इस तरह से प्राकृतिक और कृत्रिम ये कायिक जनन के बारे में हमने आपको बता दिया। अब आप जाने कायिक जनन से लाभ क्या होता है। तो जिन पौधों में बीज नहीं पाए जाते हैं, जैसे अंगूर है, अनानास है, तो कायिक जनन द्वारा ही उसमें नए पौधे उगाए जाते हैं। ये फायदा है। बीज बनाने व उस पौधे को उगाने की क्रिया जटिल और धीमी होती है और वर्धी जनन से थोड़े ही समय में उसी के जैसा पौधा हम तैयार कर लेते हैं। और सभी नए पौधे जो होते हैं अपने मातृ पौधे की तरह होते हैं, इसमें कोई भी विभिन्नता नहीं होती है। और अच्छे गुण वालों पौधे से हम कायिक प्रवर्धन द्वारा खराब किस्म के पौधों को भी अच्छा बना सकते हैं। फलों द्वारा उत्पन्न बीज समान गुणों वाले नहीं होते हैं, परंतु कायिक प्रवर्धन द्वारा जो उत्पन्न किए जाते हैं वो चूंकि जनक की प्रतिलिपि होती हैं, इसलिए सभी समान होते हैं। और पौधे के ऐच्छिक लक्षणों को हम पीढ़ी दर पीढ़ी क्या कर सकते हैं, बचाए रख सकते हैं। एक चीज है बच्चों, उत्तक संवर्धन, टिश्यू कल्चर, ये भी कायिक जनन की एक आधुनिक तकनीकी होती है। इसमें भी क्या करते हैं कि सबसे पहले कोई एक कलिका किसी पौधे के वर्धी भाग से निकाल लेते हैं और उसे किसी कृत्रिम पोषक माध्यम में रख दिया जाता है, जिससे कोशिकाएं विभाजित होकर के अनेक कोशिकाओं का एक समूह बना लेती हैं। उसे हम कैलस कहते हैं। फिर कैलस की वृद्धि एवं विभेदन के लिए हम क्या करते हैं, हार्मोन युक्त दूसरे माध्यम में उसको स्थानांतरित करते हैं, जिससे कैलस में जड़ें विकसित हो जाती हैं। इसके बाद जड़ों से विकसित इस कैलस को अन्य विभेदन हार्मोन्स के दूसरे माध्यम में रखते हैं, जिससे प्ररोह तंत्र विकसित हो जाता है और फिर उसे हम गमले में लगा करके नए पौधे को उत्पन्न करते हैं। तो यह जो विधि है यह भी कायिक जनन की ही है, लेकिन हम इसे टिश्यू कल्चर या उत्तक संवर्धन कहते हैं। तो इस तरह से ये कायिक जनन के बारे में आज का क्लास समाप्त होता है। और बच्चों, गुड बाय, थैंक यू।